नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन है और निगाहें टिकी हुई हैं सबकी धार विधानसभा में। यहां एक बार फिर नीना विक्रम वर्मा जी को मौका मिला है और तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन इसके साथ ही एक खुली गुटबाजी भी देखने को मिली है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संजय वैष्णव जी हैं। ये गुटबाजी क्या कह रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मीटिंग आयोजित की और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल जी आज बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो है, एक असली है और एक नकली है, और एक ही समय में दो मीटिंगें हो रही हैं, तो कौन सी असली और कौन सी नकली है? देवेंद्र जी मेरे बड़े भाई है और चूंकि वो युवा मोर्चा से उन्होंने राजनीतिक शुरू की और युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री से लेकर वो प्रदेश मंत्री और उसके बाद भाजपा में दो बार पार्टी के जिले के महामंत्री बने और प्रदेश में पार्टी का दायित्व उनके पास कई प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे उनको दायित्व दिया और कई बार वो चुनाव में प्रभारी के रूप में बाहर काम भी करते हैं। इतने वरिष्ठ नेता है, अगर वो कहते हैं असली और नकली भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने वरिष्ठ नेता को आज ये समझ में आ रहा असली और नकली। तो वो तो बड़े अनुभवी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब वो किन परिस्थितियों में किन ऐसे कारणों से असली और नकली, क्योंकि मैंने आज तक असली और नकली भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचार वाला राजनीतिक दल है और एकमात्र विचारधारा है परम वैभव पर पहुंचाने का, और भारतीय जनता पार्टी एक ही दल है। मैंने आज तक ये नाम नहीं सुने असली भाजपा और नकली भाजपा। रही बात कार्यकर्ताओं के अपने आयोजन होते हैं, दशहरे का कल उत्सव था, तो अलग अलग आयोजन हुए होंगे और हमारे नेता जो पार्टी के, तो उसमें देवेंद्र जी भी गए होंगे। अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता अन्य जगह पे भी कार्यक्रम है दशहरा उत्सव के, वहाँ भी गए, कुछ निजी कार्यक्रमों में वहाँ भी गए, तो वो नहीं आ पाए। उनकी सूचना है कि हम कार्यक्रमों में, पर ऐसी कोई बात कहीं से भी असली और नकली भाजपा का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इतने वरिष्ठतम नेता है। मुझे इस मामले में तो वही ज़्यादा उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी के वही है और उनके पास ही बड़े बड़े और महत्वपूर्ण दायित्व हैं। राजीव यादव इकलौते ऐसे नेता रहे शायद धार में जिन्हें हर परिस्थिति में हर समय एक दायित्व मिला, एक पद मिला। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें या फिर जिला अध्यक्ष तक की रेस की बात करें, इतना सम्मान देने के बाद जब भी मीडिया से उन्होंने बात की तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पर चलने की बात की। लेकिन टिकट होने के बाद, नीना भाभी का जब टिकट हुआ तो उसके बाद उनके बयान बदल जाना और एकदम से एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान जारी कर देना, लोगों के खिलाफ बयान जारी करना और चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने की दावेदारी करना, ये कितना सही है? राजू यादव जो है व्यक्तिगत मेरे मित्र भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहे हैं। वो युवा मोर्चे के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो प्रदेश में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, फिर जिला कोऑपरेटिव केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के जिले के मुखिया रहे। एक संगठन के कार्यकर्ता है। अब वो उनका निर्णय है कि उन्हें क्या निर्णय लेना है, क्योंकि संगठन का अनुभव मुझसे ज़्यादा उनको है। संगठन के दायित्वों पर उनने ज़्यादा काम किया है और जब वो जिला अध्यक्ष थे तो संगठन को इस सर्वोपरि मानते थे, नेतृत्व के निर्देशों की दुहाई देते थे। आप स्वयं मीडिया के मित्रों ने भी नगरीय निकाय चुनाव में उनके जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने आदेश संगठन का हवाला देते हुए दिया कि संगठन का निर्णय और मानना पड़ेगा। तो ये जो टिकट का निर्णय है, ये प्रत्याशी कोई नीना विक्रम वर्मा जी का नहीं है,
ये केंद्रीय नेतृत्व का है, और केंद्रीय नेतृत्व जो है हाईकमान होती पार्टी। अब वो इतने पदों पे रहे तो ये उनका विवेक है, उनको क्या निर्णय लेना है। रही बात वंशवाद की, मैं बात करना चाहूँगा कि वंशवाद की नहीं, परिवारवाद की बात होना चाहिए। भाई विक्रम वर्मा जी 77 से चुनाव लड़ते रही है और उन्होंने क्षेत्र में काम किया। 2003 में पार्टी ने उन्हें दिल्ली में राज्यसभा में भेज दिया और यहाँ से जसवंत सिंह जी राठौड़ साहब को पार्टी ने चुनाव लड़ाया और वो चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद फिर पार्टी ने नीना वर्मा जी को चुनाव लड़ाया, वह कार्यकर्ताओं के बल पर एक वोट से जीती। फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और कार्यकर्ताओं के बल पे 11,000 से जीती। और जब पूरे मध्य प्रदेश में धार जिले की एकमात्र सीट सिर्फ धार विधानसभा जीती, इसका मतलब है कि उन्होंने धार विधानसभा में जो काम थे उन कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर विजयश्री प्राप्त की। टिकट का चयन सर्वे के आधार पे वो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। परिवारवाद की अगर बात वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि विक्रम वर्मा जी का राजनीतिक जो अनुभव है उतनी उम्र शायद सम्मान्य राजू यादव जी की भी नहीं होगी, क्योंकि 50 वर्ष का उनका राजनीतिक अनुभव है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो आरोप तो परिवारवाद का कांग्रेस में लगना चाहिए। भाई पहले श्री बालमुकुंद सिंह जी गौतम चुनाव लड़े, उसके बाद परिणाम आपने देखा। उसके बाद फिर श्री बालमुकुंद सिंह जी गौतम साहब चुनाव लड़े, परिणाम देखा आपने। फिर उनके बाद भाभी श्रीमती प्रभा जी गौतम जी वो चुनाव लड़ी, आपने देखा। फिर इस बार फिर श्रीमती प्रभा जी गौतम को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो आज परिवारवाद और पति पत्नियों का बंटवारा टिकटों में तो कांग्रेस में होता है, लेकिन एक राजनीतिक परिवार विक्रम वर्मा जी ने 50 साल से इस जिले में इस धार का प्रतिनिधित्व किया है। अब हमारी पार्टी के नेता हैं, अब उनका निर्णय है और इस विषय पे मैं अधिक कुछ ना कहते हुए इन सब चीज़ों में प्रादेशिक नेतृत्व है, प्रादेशिक नेतृत्व जो दिशा निर्देश करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अभी 27 तारीख को जो नामांकन भाजपा की जो प्रत्याशी है नीना वर्मा जी के नामांकन को लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई थी। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। चलिए, तो आपने देखा भैया, जब चुनाव आते हैं तो ये आरोप और प्रत्यारोप तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीना विक्रम वर्मा को जो है प्रत्याशी घोषित किया है। प्रवासियों से बात करी जाए या मजदूरों से बात की जाए, व्यापारियों से बात की जाए, लेकिन जो लहर नीना विक्रम वर्मा की विकास के तौर पर जानी जाती है, शायद उसका तोड़ धार विधानसभा में देखने को मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद।